7 अगस्त को एक लेडी जिसका नाम अर्चना है, रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस के 3 टियर एसी कोच में सवार हुई। इसके बाद उसकी लोकेशन मिसिंग है। कटनी से इंदौर और भोपाल से दिल्ली तक सर्च के बाद अब पुलिस की टीम जबलपुर आएगी और यहां उसकी पुरानी रूममेट जो रहती है उससे पूछताछ होगी। क्या जबलपुर से कोई राज खुल सकता है? एक रिपोर्ट। जमीन खा गई, आसमान निगल गया। ना कोई सुराग, जारी है तलाश। आखिर कहां गई कटनी की अर्चना? 11 दिन 11 सवाल। कटनी की रहने वाली एक लेडी अर्चना, जिसका सपना सिविल जज बनने का था, वो लापता है। कुछ घंटों से नहीं, 1-2 दिन से नहीं, बल्कि कई दिनों से। कई दिन इसलिए क्योंकि गुमशुदगी के दिन बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल अर्चना 7 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच B3 में सवार हुई थीं। इसके बाद से उनकी लोकेशन मिसिंग है। कटनी की रहने वाली एडवोकेट अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। इंदौर के जिस गर्ल्स हॉस्टल में रहकर वो तैयारी कर रही थी, उस गर्ल्स हॉस्टल के डीवीआर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में अर्चना से किसकी मुलाकात हुई थी, अर्चना के साथ क्या कोई गर्ल्स हॉस्टल तक आया था, और वो कार जो आखिरी बार उस गर्ल्स हॉस्टल में नज़र आई थी जिससे वो गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंची थी, वो रात का वीडियो है, वो भी एक दिन पहले का, जब वो रक्षाबंधन में निकलने वाले थे। फिलहाल सभी चीज़ों को जांच के दायरे में लिया गया, लेकिन 10 दिन का समय बीत चुका है और अभी तक पता नहीं चला है कि एडवोकेट अर्चना तिवारी कहाँ है। 8 अगस्त को परिजन उसे कटनी साउथ स्टेशन लेने पहुंचे, पर वो नहीं मिली। सीट पर सिर्फ उसका बैग था। बैग में राखी, रुमाल और बच्चों के लिए गिफ्ट रखे हुए थे। अर्चना का मोबाइल भी स्विच ऑफ था। आसपास उसे ढूंढने की कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं मिली। चिंता होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मिसिंग की रिपोर्ट के बाद रानी कमलापति स्टेशन जीआरपी ने देश भर के एसएचओ और एसपी को सर्चिंग आदेश जारी किया, लेकिन वो आज तक नहीं मिली, ना ही उसका सुराग मिला। रानी कमलापति भोपाल से टीआई साहब ने अपना रेडियो मैसेज जारी किए हैं ऑल एमपी एसओज एवं ऑल इंडिया एसओज के लिए, और हमारे एसआरपी महोदय जबलपुर और एसआरपी महोदय भोपाल के द्वारा सभी रेलवे क्षेत्र के अपने एमपी के जो एसओज टीआई हैं उनको निर्देशित किया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इसकी जांच करें और अतिशीघ्र उसके पता लगाएं। अब पुलिस और जीआरपी हर संभावना को तलाश रही है। अधिकारियों ने आसपास के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और ट्रैवल एजेंसियों को सूचना दी है। अर्चना तिवारी के लापता होने से परिवार में चिंता का माहौल है। सवाल ये कि आखिर अर्चना गई कहां? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले कई दिनों से परिवार परेशान है, न कोई सुराग हाथ लग रहा है और न कोई खबर। शहर से लेकर जंगल तक, इंदौर, कटनी, भोपाल से लेकर नागपुर और दिल्ली तक कोने कोने में तलाश जारी है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अर्चना लापता होने से पहले कहां गई थी, उसके फोन डिटेल में किसके नाम सामने आया और उस पूरे मामले में क्या जानकारी अब तक सामने आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। जंगल में सर्च ऑपरेशन, कॉल डिटेल्स खंगाले गए, 5 संदिग्ध नंबर मिले, लेकिन अर्चना नहीं मिली। कटनी पुलिस ने सीडीआर को भोपाल जीआरपी को दिया है। पुलिस दावा करती है कि वो अर्चना को जल्द ढूंढ निकालेगी, लेकिन ये सिर्फ दावा ही है। चलिए अब आपको अर्चना की मिसिंग की एक एक पल की कहानी बताते हैं। मिसिंग से पहले अर्चना कहां थी और मिसिंग के बाद क्या क्या हुआ। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। सिविल जज की तैयारी कर रही थी अर्चना। 6 अगस्त को कार से हॉस्टल आई। 7 अगस्त को दोपहर 3 बजे हॉस्टल से निकली। दोपहर करीब 3 बजे अपने घर कटनी जाने को निकली। ट्रेन नंबर 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस से सफर। अर्चना की सीट थी एसी कोच B3 का बर्थ नंबर 3। 8 अगस्त को ट्रेन कटनी पहुंची, लेकिन अर्चना उसमें नहीं थी।
कटनी के अगले स्टेशन उमरिया में अर्चना का बैग मिला। इटारसी से लेकर कटनी ट्रैक पर हर छोटे स्टेशन देहात के इलाकों में तक सर्चिंग हुई। जेआरपी के साथ अर्चना का परिवार भी शामिल हुआ। अर्चना की बोगी में बैठे यात्रियों से भी संपर्क किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कटनी की बेटी अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, जहां राखी के पर्व को लेकर वो कटनी के लिए रवाना हुई, लेकिन वो चलती ट्रेन से ही रानी कमलापति और नर्मदापुरम के बीच रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है। मामले की जानकारी लगते ही पूरा परिवार इंदौर से लेकर कटनी के बीच लगातार रेल पुलिस के साथ तलाशी से करता है, पता करता है, सुराग जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर अर्चना गई तो गई कहाँ। आज पूरे 11 दिन बीत चुके हैं, उसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं बड़ी बात ये है, परिजन है जो उसके बड़े पिताजी हैं, तीनों भाई हैं, बीमार हो चुके हैं, अब कटनी लौट चुके हैं। अब जो आगे की निगरानी है, उनके जो रिश्तेदार हैं वो भोपाल में रह के जारी रखे हुए हैं। बड़ी बात ये है कि इसको लेकर अभी तक जो भोपाल एसएचओ ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें ऑल इंडिया जो जेआरपी के एसएचओ और एसपी हैं, इनको उसके अर्चना तिवारी की जानकारी के साथ उसकी तलाश के लिए सूचित किया गया है। हालांकि अब तक उसका क्या हालात हैं, किन स्थितियों में है, क्या उनके साथ घटना हुई है, अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका हैगा। फिलहाल देखना ये है अर्चना तिवारी अभी किस स्थिति में है और उसकी तलाश कब तक पूरी हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि आसपास के सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और ट्रैवल एजेंसियों को सूचना दी गई है। जांच में हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो दुर्घटना हो, अपहरण या अन्य कोई वजह। इंदौर में पता रस्सी कर रहा है। इटारसी से कटनी के बीच में जो भी रेलवे स्टेशन है, उनके कैमरे एक बार देख लिए गए। अब जो स्टेशनों के अलावा में अन्य थाने जो पड़ते हैं, जो देहात के शहरी क्षेत्र के थाने हैं, उन थानों में भी जा जाकर पता किया जाएगा कि कहीं कोई घायल व्यक्ति कहीं से गिरा कर नहीं है। इस संबंध में भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर जा जाकर कटनी और कटनी से दूर बिलासपुर तक भी जीआरपी से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। कटनी में माँ हो या पिता, भाई हो फिर या ताऊ, हर कोई अर्चना की एक झलक देखने के लिए बेचैन है। हमारी बेटी का कोई पता चला क्या? इस दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक एक पल कितना भारी गुजर रहा है लापता अर्चना तिवारी के परिवार पर। सुनिए इस दर्द को। परिवार का कहना है कि हमारी लाडली कुछ गलत नहीं कर सकती। अर्चना 2 दिन पहले राखी के पहले आ रही थी, नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से आई है, पर उस करीब 10:15 बजे तक अपनी मदर से उसकी बात हुई है। उसके बाद फ़ोन लगातार निरंतर स्विच ऑफ आ रहा है। आज दिनांक तक उसका कोई पता नहीं है, कोई सफलता हमें मिल नहीं रही है। हम लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए। अर्चना को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। सीसीटीवी से लेकर हर एक से पूछताछ जारी है। कटनी से नारायण गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ परिवार में बेचैनी है, दूसरी तरफ पुलिस का दावा यह है कि केस बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। राजधानी भोपाल में भी जांच अब तेज कर दी गई है। वन विभाग और रेलवे विभाग की टीम संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रही है। बुधनी और मिडघाट और बरखेड़ा के बीच जंगल और रेल ट्रैक दोनों ही जगह सर्च लगातार जारी है। तीन थ्योरी जिस पर पुलिस काम कर रही है, जिस पर दावे किए जा रहे हैं कि अर्चना जल्द मिल जाएगी। थ्योरी नंबर 1, हॉस्टल से एक कार से आते जाते दिखी। केस की जांच के दौरान कई चीजें सामने आई। इंदौर के हॉस्टल में रहने के दौरान वो एक कार से आते जाते दिखी। जब पुलिस ने पता किया कि कार किसकी है, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पता चला कार चोरी की है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार मालिक को कस्टडी में लिया। इसे इंदौर में टैक्सी के रूप में चलाया जाता था। हालांकि ड्राइवर को इंदौर रेल पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पूछताछ की, लेकिन अर्चना तिवारी तक पहुंचने के लिए कोई सबूत हाथ नहीं लगे। थ्योरी नंबर 2, मोबाइल की कॉल डिटेल। अर्चना जब अपने हॉस्टल से 7 अगस्त को निकली थी, उस समय फोन पर किसी से बात कर रही थी। हालांकि ये जानकारी नहीं आई है कि वो किससे बात कर रही थी। वहीं भोपाल पहुंचने पर अपने परिवार को उसने जानकारी दी थी कि सुबह कटनी पहुंच जाएगी। इसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली। अर्चना तिवारी की आखिरी जो लोकेशन मिली वो
रानी कमलापति स्टेशन पर मिली। वहां उनके सहयात्रियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अर्चना तिवारी रानी कमलापति स्टेशन तक ट्रेन में सवार थी। अर्चना के पास मोबाइल फ़ोन भी था जो इटारसी में बंद हो गया, यानी नर्मदापुरम जिले में उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और अर्चना तिवारी की लास्ट लोकेशन रानी कमलापति में मिलती है। उसके बाद से लगातार 11 दिन बीत चुके हैं, तलाश चल रही है, सर्चिंग जारी है, रेलवे ट्रैक खंगाला जा रहा है, जंगल खंगाले जा रहे हैं, पहाड़ खंगाले जा रहे हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाया है। थ्योरी नंबर 3, अर्चना चलती ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई। अर्चना तिवारी का आखिरी लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन के बाद नर्मदा ब्रिज के पास मिला। ट्रेन से गायब हुई अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझ पाई है। भोपाल, कटनी सहित जीआरपी भी इस मामले की जांच कर रही हैं। परिजनों द्वारा सभी संभावित स्थलों पर पहुंचकर पुलिस से और अन्य लोगों से मदद भी मांगी जा रही है। इस समय मौजूद हैं नर्मदा के इस ब्रिज पर, जहां लास्ट लोकेशन अर्चना तिवारी के मोबाइल की बताई जा रही थी। परिवार और पुलिस को यह अंदेशा है कि अर्चना कहीं बीच जंगल में तो नहीं गिर गई, क्योंकि अर्चना की सीट ट्रेन के गेट के पास थी और भोपाल से कटनी के बीच रास्ते में घनघोर जंगल मिलता है, जिसकी वजह से नदी से लेकर जंगल तक तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस इसे सिर्फ एक थ्योरी मानकर तलाश कर रही है। अब देखना यह है कि क्या इन 3 थ्योरीज में ही अर्चना की गुत्थी सुलझती है या फिर कोई और नई थ्योरी सामने आती है। भोपाल से रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18।